किस्मत मौका देती है पर जो मेहनत है ना वो आपको चौंका देती है। कहने का मतलब है जिन लोगों को भी लगता है कि मेरे किस्मत में जो होगा वो हमको मिलेगा और मेहनत पूरे ईमानदारी के साथ नहीं कर पाते हैं, उनके लिए 100% की बात है ये वाला आज का कोर्स जो है। किस्मत तो मौका जरूर देती है लेकिन जो मेहनत है ना वो आपको चौंका देगी। आपने जितना सोचा भी नहीं है ना उससे ज्यादा आपको एक दिन मिलेगा अगर आपकी मेहनत में ईमानदारी है तब। क्लास को स्टार्ट करूंगा, बोलूंगा चैनल के ऊपर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपके फोन तक मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा पीडीएफ जो है आप लोग success98.in से डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप सभी के साथ शेयर करना होता है तो आप लोग सक्सेस की 98 से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के ग्रुप से, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी दिवाली के मौके पर, दिवाली के खास मौके पर आप सभी को मॉक टेस्ट के लिए ऑफर दिया जा रहा है। तो हमारा एप्लीकेशन सक्सेस की 98 डाउनलोड कर आप वो ऑफर ले सकते हैं। और या फिर अगर आप लैपटॉप पर है तो सक्सेस की 98.net पर जाकर पूरे एक साल तक के लिए पूरा पैकेज दिया जा रहा है। यानी साल भर जितना भी एग्जाम आने वाला है वो साल भर हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं, ठीक है। और आज कवर करने वाले हैं हम सभी आप सभी का 13 अक्टूबर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उसके पहले बोल दूं आज संडे है, सो जितने भी मेरे भाई बहन सभी को हैव अ ग्रेट संडे। और एक बात मैं आप सभी को बोल दूं कि मंडे से आप सभी को क्लास का टाइमिंग पता है तो एक बार आप सभी नोट कर लीजिएगा। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न जो है हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा महीना जो है स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट इशू भी है। तो वो कौन सा महीना है, तो वो है आपका महीना अक्टूबर। याद रखिएगा, यहां पर आप लोगों भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नवीन शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम जो शुरू किया गया है उसका नाम आपको बताना है। और ये जो कार्यक्रम शुरू किया गया है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आपका ध्रुव। ऑप्शन नंबर आपका बी। और आज का आपका पहला प्रश्न ये निकल कर आता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये जो मिनिस्ट्री है ना ये किसके पास है, उनका नाम आपको कमेंट कर बताना है। यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय किसके पास है उनका नाम आपको कमेंट कर बताना है। ये आपका आज का पहला काम है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने निकल कर आता है, गोवा सरकार ने पुलिस सुविधा के लिए पारंपरिक डायल जो नंबर था आपका सेवा के लिए 100 नंबर, यानी कोई भी फोन से गोवा में अगर आप 100 नंबर डायल करते हो तो आपको पुलिस की सुविधा दी जाएगी। लेकिन अभी क्या है, इसमें बदलाव कर दिया गया है। और इनमें से किस आपातकालीन नंबर में बदलाव किया गया है। अब यानी 100 नंबर के जगह पर अब आप 112 नंबर डायल करेंगे तो आपको जो है वो मदद दी जाएगी। यानी गोवा गवर्नमेंट हैज रिप्लेस्ड, यानी बदल दिया गया है द ट्रेडिशनल डायल 100 सर्विस फॉर पुलिस फैसिलिटी टू विच ऑफ दिस इमरजेंसी नंबर। यानी 100 नंबर से जो है वो बदलकर 112 कर दिया गया है, ठीक है। और वही बात करें गोवा के सीएम कौन है, तो प्रमोद सावंत। गोवा के कैपिटल क्या है, तो पानाजी। और गोवा के राज्यपाल कौन है, तो वो है आपका मृदुल सिन्हा। पॉइंट कट टू कट याद होना चाहिए। मैं तो बोलता हूं अगर सक्सेस की 98 पर सुबह 4:30 बजे वाला करंट अफेयर देखते हैं तो आपको 3-4 चीज बहुत बेनिफिट है। एक तो राज्य के सीएम का नाम, कैपिटल, गवर्नर या फिर जितने भी कंट्री है उसके मुद्रा, वहां के राष्ट्रपति, वहां के प्रेसिडेंट, ये सब आपको अलग से याद करने का जरूरत नहीं है। ये सब मैं आपको इतना रटवा दे रहा हूं ना कि आपके मुंह पर बसा है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने निकल कर आ रहा है कि वित्त वर्ष 2019 और 20 के लिए इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के द्वारा भारत के न्यूनतम जीडीपी विकास का अनुमान क्या लगाया गया है, किसके अकॉर्डिंग, किसके अनुसार, तो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के अनुसार जो इंडिया का
जीडीपी बताया गया है 2019 और 20 के लिए, वो कितना बताया गया है? तो वो बताया गया है आपका 6.1%। ठीक है, याद रहेगा पॉइंट। और एक बात मैं सर को बोलकर ना, अगर आप सभी को पता है जीडीपी को लेकर अलग अलग एजेंसी, मान लो वर्ल्ड बैंक है, आरबीआई है या आईएमएफ है, अलग अलग जो संस्था है, वो उसने क्या किया है, प्रेडिक्ट किया है, अनुमान लगाया है कि 19-20 में क्या रहेगा, 19 में क्या रहेगा। तो ये पूरा जीडीपी से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, लिख कर ले लो। तो एक क्लास आपके जीडीपी के ऊपर भी मैं करवा दूंगा सर को बोलकर, ताकि आपके पास जो है ये नोट्स भी रहे। अगला प्रश्न हमारे सामने है मार्च, देखो एक क्वेश्चन और आपका जीडीपी से ही आ गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप सभी का, मार्च 2020 में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए, जो आप सभी को पता है एक मूडी भी जो एजेंसी है, मूडी जो है वो एक एजेंसी है जो जीडीपी वगैरह जो है वो प्रिडिक्ट करते रहती है, अनुमान लगाती रहती है। तो उनके अनुसार मार्च 2020 के अंत में जो इंडिया का जीडीपी रहने वाला है, उनका अनुमान कितना लगाया गया है? तो उनके अनुसार जो अनुमान लगाया गया है वो लगाया गया है आपका 5.8%, जो बहुत ज्यादा खराब है। 2020 तक, मार्च तक भी इंडिया का जीडीपी 6% तक नहीं रहने वाला है, और मूडी एजेंसी के द्वारा। तो ये इंडिया के लिए बहुत खराब कंडीशन है। अभी भी आपको पता है कितनी सारे कंपनी दिन पर दिन बंद हो रही है, कितना सारा जॉब जा रहा है कंपनी में, कितने सारे इंडिया के संस्था है जो प्राइवेट कंपनी गिनती जा रही है। तो देश का हालत अभी बहुत खराब है, आने वाले कल को देखिए आप सभी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, आरबीआई ने यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में किन बैंकों में से, आपको बताना है, जो बैंक है उसका विलय का जो मुद्दा था उसको खारिज कर दिया है। यानी किसके प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है? वह जो बैंक है किसके साथ विलय करने जा रही थी? तो वह बैंक जो है वो विलय करने जा रही थी आपका इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के साथ। और ये कौन सा बैंक विलय मर्ज करने जा रही थी? तो वो है आपका लक्ष्मी विलास बैंक, इसके साथ मर्ज होने जा रही थी। ठीक है, ये जो है आरबीआई ने कैंसिल कर दिया है। और बहुत बड़ा बात है, बहुत अच्छा बात भी है कि मर्ज जो भी कर रहा है ना, कैंसिल करना ही चाहिए। क्योंकि आप सभी को मैं एक बात बता दूं, 1969 में जितने भी सरकारी बैंक का नेशनलाइज हुए थे, उस समय टारगेट ये था सरकारी बैंक होने का, जो जितने भी बैंक नेशनलाइज हुए थे, कि जितने भी पब्लिक के बैंक पैसे हैं वो बैंक में सुरक्षित रह सके और लोगों का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ता जा सके। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, बैंक को मर्ज किया जा रहा है, लेकिन ये तो हमारा टारगेट था नहीं। तो इसके तरफ भी सरकार को जो है वो ध्यान देना पड़ेगा। देश का कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है, और मैं एक आपको बात बता दूं, पीएमसी बैंक के बारे में मैं आपको डेली खबर दे रहा हूं। पीएमसी बैंक भी क्या है, अभी आप सभी को पता होगा, वहां पर भी जो है अभी पीएमसी बैंक में आप पैसा नहीं निकाल सकते, क्योंकि वहां पर जो है अभी बहुत सारा एनपीए हो गया है। तो आप देख पा रहे हैं कस्टमर का भी पैसा जो है वो सरकारी बैंक में रोका जा रहा है। तो ये बहुत बुरी खबर है, सरकार को इस मुद्दे पर भी ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न हमारे सामने निकल कर आ रहा है, बढ़ई और किंग्स, पश्चिमी ईसाई और भारत का विचार शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? ये जो किताब आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये इसके लेखक कौन है? तो वो है आपका सिद्धार्थ शर्मा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? अगला प्रश्न हमारे सामने है, इंडिया की पहली ग्रेजुएट ऑनर्स महिला जो है, जिनको गूगल के द्वारा डूडल डेडिकेटेड किया गया है, यानी यह भारत की पहली महिला है ऑनर्स, जिनका नाम गूगल ने हाल ही में उनके नाम पर एक डूडल समर्पित किया है। डूडल क्या होता है? तो आप अगर अपने फोन में या लैपटॉप में या कंप्यूटर में गूगल खोलेंगे तो देखते होंगे ऐसा बीच में साइन आता होगा, इसी को बोलते हैं डूडल समर्पित किया गया है। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आपका कामिनी रॉय, और ये एक बंगाली जो है वो कभी भी रह चुकी है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, नासा के जो है आयोनोस्फीयर का अध्ययन करने के लिए हाल ही में लॉन्च किए गए उपग्रह यानी सैटेलाइट का नाम बताना है, जो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो उस सैटेलाइट का नाम क्या है? तो उस सैटेलाइट का नाम है आपका आइकन, ऑप्शन नंबर जो है बी है, वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। और नासा के जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनका नाम क्या है?
तो उनका नाम है जेम्स फ्रेडरिक ब्रिंडस्टाइन, ठीक है। और हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में, राइट। अगला प्रश्न हमारे सामने है 1965 में स्पेस वॉक करने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताना है जिनका हाल ही में मृत्यु हो गया है। और उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आपका एलेक्साई लियोनोव, ऑप्शन नंबर ए। और जो फोटो में देख पा रहे हैं वो यही व्यक्ति हैं, ठीक है। 1965 18 मार्च 1965 में ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्पेस पर कदम रखा था, वो 12 मिनट के लिए, ठीक है। और ये किस कंट्री के हैं? तो ये है आपके रसिया के। और आज का आपका दूसरा प्रश्न निकल कर ये आता है, आपको कमेंट कर ये बताना है कि रसिया के प्रधानमंत्री, अच्छा रसिया के राष्ट्रपति, रसिया का मुद्रा और रसिया कैपिटल, ये तीन चीज आपको कमेंट कर बताना है। ये आज का आपका दूसरा काम है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने निकल कर आ रहा है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय खेल पुरस्कार 2019 के दौरान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? फोटो में देखते ही आप सभी आंसर बोल दोगे। महान खिलाड़ी जो है जिनका नाम है आपका मिल्खा सिंह, ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 13 अक्टूबर का। इसका पूरा का पूरा पीडीएफ जो है आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा सक्सेस की 98.in से। और दिवाली आने वाला है तो उसके मौके पर आपको ऑफर दिया जा रहा है सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर पूरे साल भर का पैकेज आप ले सकते हैं। यानी साल भर जितना भी एग्जाम आने वाला है आप हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। सो जितने भी मेरे भाई बहन हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए।